नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे हिमालय पर्वत पर, और बात करें अब तक हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के बारे में, तो हमारी चर्चा है वो लगभग भौगोलिक प्रदेशों के आधार पर पूरी हो चुकी थी। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का एक वर्गीकरण हमने कहा था बचता है, वो है हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। बात करें हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण के बारे में, तो इस वर्गीकरण को सिडनी बुर्राट ने दिया था। किसने? सिडनी बुर्राट ने दिया था। और यह वर्गीकरण जो है वो नदियों के आधार पर है। देखिए, एक बार मैप के द्वारा इसको समझ लेते हैं। जैसे कि ये हमारा उत्तरी भारत का हिस्सा बना हुआ है ना, ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये नेपाल वाला है ना, ये सिक्किम वाला, अरुणाचल प्रदेश वाला, इस तरह से उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र वाला हिस्सा है। इस क्षेत्र में एक नदी इस तरह से निकल के चली जाती है जिसका नाम है सिंधु नदी, है ना। इसी तरह सिंधु की एक सहायक आती है सतलज नदी, सतलज नदी, है ना। उसके बाद में एक नदी आती है काली नदी, काली या सरयू नदी। उसके बाद में एक नदी आती है तीस्ता नदी, तीस्ता। और एक आती है हमारी बागमती नदी, और एक आती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, है ना, ब्रह्मपुत्र या दिबांग। तो ये नदियां हैं हमारी, जैसे कि ये हमारी सिंधु नदी, सिंधु नदी, ये है हमारी सतलज नदी, सतलज नदी, ये है काली, काली नदी, इसी का नाम है सरयू। और ये हमारी तीस्ता नदी, काली नदी, तीस्ता नदी। और ये वाली हमारी बागमती, बागमती। और ये हमारी ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी। तो सिडनी बुर्राट की बात करें तो सिडनी बुर्राट ने अपना जो वर्गीकरण दिया था वो दिया था हमारा किन नदियों के आधार पर, सॉरी, हिमालय का वर्गीकरण दिया था नदियों के आधार पर, ठीक है ना, नदियों के आधार पर। तो बात करें सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य का जो क्षेत्र था वो क्षेत्र कहलाता है हमारा, इसको बोलते हैं चूंकि ये कश्मीर, लद्दाख और पंजाब में विस्तृत है, इसलिए इसे पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। उन्होंने जो नाम दिया वो क्या नाम दिया? पंजाब हिमालय। इसको क्या नाम दिया? पंजाब हिमालय। सतलज और काली नदी के मध्य में, सतलज और काली नदी के मध्य का जो क्षेत्र था उसको उन्होंने बोला कुमायूं हिमालय। उसको किस नाम से? कुमायूं हिमालय के नाम से पुकारा, कुमायूं हिमालय। और इसके बाद में सतलज और काली नदी के मध्य का कुमायूं हिमालय। उसके बाद में काली और तीस्ता नदी के मध्य का जो भाग था, बागमती तो वैसे ही मैंने नदी बना दी, इसको बनाना चाहो तो बना लो, हालांकि इसके आधार पर वर्गीकरण नहीं दिया गया था। तीस्ता नदी को इधर थोड़ा और ले लेते हैं ना, क्योंकि ये जो हिस्सा है ना वो प्रादेशिक वर्गीकरण के आधार पर सबसे बड़ा हिस्सा था, ये वाला तीस्ता नदी। हालांकि बागमती नदी निकलती है नेपाल से, लेकिन उसके आधार पर वर्गीकरण नहीं दिया गया है। तो काली और तीस्ता नदी, इनके जो मध्य का भाग था वो था हमारा नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र या दिबांग के मध्य का जो भाग था वो कहलाता है हमारा असम हिमालय, असम हिमालय, ठीक है ना। तो सिडनी बुर्राट ने इस तरह से प्रादेशिक वर्गीकरण में नदियों के आधार पर उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों को कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित किया। सिंधु और सतलज नदी के मध्य का भाग कहलाता है पंजाब या कश्मीर हिमालय। सतलज और काली नदी के मध्य का जो क्षेत्र है वो कहलाता है हमारा कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता नदी के मध्य का जो भाग है वो कहलाता है हमारा नेपाल हिमालय। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य का जो भाग है वो कहलाता है हमारा असम हिमालय, ठीक है ना। तो सिडनी बुर्राट ने कितने भागों में विभाजित किया? 4 भागों में विभाजित किया, ठीक है। तो हम इन्हीं 4 भागों के बारे में अब एक एक से क्या करेंगे, अपनी चर्चा करेंगे। आप इसको मैप के द्वारा एक बार बना लो, है ना, इसको बना लो, आप बना लिया होगा। तो अब एक एक से इन्हीं भागों के बारे में हम क्या है एक एक से अपनी चर्चा करते हैं, है ना।
तो देखिए सबसे पहले लिख लीजिए आप, लिखो सर्वप्रथम सिडनी बुर्राट ने नदियों के आधार पर हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किया। जिसमें उन्होंने उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को निम्न चार भागों में विभाजित किया। ठीक है, पहले चारों भाग लिख लेते हैं। पहला जो भाग था वो था हमारा पंजाब या कश्मीर हिमालय। लगभग ये 720 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है ना। और किन किन के मध्य है ये? सिंधु और सतलज नदियों के मध्य का भाग किस नाम से जाना जाता है? कश्मीर या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। दूसरा था हमारा कुमायूं हिमालय। इसका जो विस्तार है वो है 320 किलोमीटर और ये स्थित है सतलज और काली का ही नाम है सरयू। सतलज और सरयू नदियों के मध्य का भाग। ठीक है, उसके बाद में तीसरा था हमारा नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय जो है ये प्रादेशिक वर्गीकरण के आधार पर सबसे लंबा क्षेत्र था। लगभग 800 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के मध्य तक है। जो काली तथा तीस्ता नदियों के मध्य का भाग। ठीक है ना। और फोर्थ नंबर का था हमारा असम हिमालय। ये है हमारा लगभग 720 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। लंबाई है इसकी 720 किलोमीटर और ये है हमारा तीस्ता से लेकर दिबांग या ब्रह्मपुत्र नदी तक। तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य का भाग किस नाम से जाना जाता है? असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये चार भाग हैं हमारे। सिडनी बुर्राट ने ये प्रादेशिक वर्गीकरण दिया था नदियों के आधार पर, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ठीक है ना, ये चार भाग थे। अब इन्हीं चार भागों के बारे में हम एक एक से क्या करेंगे, अपनी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखिए, नंबर 1 हेडिंग डाल लीजिए, पंजाब या कश्मीर हिमालय। पंजाब या
कश्मीर हिमालय। बात करें पंजाब या कश्मीर हिमालय के बारे में तो देखिए, इस क्षेत्र का जो विस्तार है वो किन दो नदियों के मध्य है? सिंधु और सतलज नदियों के मध्य का जो भाग है वो पंजाब या कश्मीर हिमालय कहलाता है, जो भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। इस क्षेत्र की सबसे जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है? नंगा पर्वत। इस क्षेत्र की, पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो है हमारी नंगा पर्वत। इस क्षेत्र में जो मुख्यतः घाटी है वो है हमारी कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी। ये मुख्यतः इसमें क्या है? घाटी है ना। तो 3-4 बातें, बाकी जो विशेषताएं हम इनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं पहले, है ना। ये 3-4 विशेषताएं ही जो है प्रादेशिक वर्गीकरण में मिलती हैं, तो यही लिख लेते हैं। लिख लो, नंबर 1 डाल के लिखो। पहले तो चलो परिभाषा के रूप में लिख लो। इस हिमालय का विस्तार, लिखो, हिमालय के इस क्षेत्र का विस्तार, हिमालय के इस क्षेत्र का विस्तार, इस क्षेत्र का विस्तार सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक लगभग, सतलज नदी तक लगभग कितने किलोमीटर क्षेत्र में? लगभग 720 किलोमीटर, लगभग 720 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, फैला हुआ है। तो कश्मीर हिमालय का विस्तार लगभग 720 किलोमीटर क्षेत्रफल में है और किन दो नदियों के मध्य में? सिंधु से लेकर सतलुज नदी के मध्य में। लिखिए, अगला लिखो, इस क्षेत्र में जम्मू कश्मीर, इस क्षेत्र में जम्मू कश्मीर, लद्दाख तथा हिमाचल प्रदेश राज्य आते हैं, ठीक है। अगली विशेषता लिख लीजिए, इस हिमालय के इस क्षेत्र की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है हमारी कौन सी? नंगा पर्वत। लिखिए, हिमालय के इस क्षेत्र की, हिमालय के इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत है। ठीक है ना। और हिमालय के इस क्षेत्र में प्रमुख घाटियां जो हैं वो कौन कौन सी है? कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी। और हिमालय के इस क्षेत्र में प्रमुख जो दर्शनीय स्थल हैं वो कौन कौन से हैं? वो है हमारे, एक तो वैष्णो देवी है ना, भारत की वैष्णो देवी जो है ना, वो भी जो मंदिर आता है वो इसी क्षेत्र में आता है। और एक हमारा आता है अमरनाथ गुफा, है ना, और एक आती है चरारे सीफ, है ना, चरारे सीफ। ये 3 दर्शनीय स्थल इस भाग में स्थित हैं। तो लिख लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं हम घाटियों के बारे में। लिखो, हिमालय के इस क्षेत्र में, हिमालय के इस भाग में कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी तथा कांगड़ा घाटी स्थित हैं, ठीक है ना। और प्रमुख दर्शनीय स्थल लिख लो, इस भाग के प्रमुख दर्शनीय स्थल, प्रमुख दर्शनीय स्थल लिख लीजिए। वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ गुफा, और एक लिख लीजिए चरारे शरीफ।
है ना, ये प्रमुख दर्शनीय स्थल स्थित हैं। तो पंजाब या कश्मीर हिमालय की ये कुछ प्रमुख विशेषताएं लिख लीजिए। इसके बाद में चर्चा करेंगे हिमालय के इसी दूसरे भाग पर, है ना, जिसका नाम है कुमायूं हिमालय। लिख लिया होगा आपने। अब बात करते हैं प्रादेशिक हिमालय के दूसरे भाग पर, जिसका नाम है कुमायूं हिमालय। 2 नंबर डाल लीजिए, कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय। देखिए, बात करें कुमायूं हिमालय के बारे में, तो कुमायूं हिमालय का जो विस्तार है वो सतलज नदी से लेकर काली या सरयू नदी के मध्य तक फैला हुआ है, जो लगभग 320 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस हिमालय का जो सर्वाधिक विस्तार है वो उत्तराखंड में है, और इस हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नंदा देवी। हालांकि इस क्षेत्र में और भी चोटी आती हैं, जैसे कामेत आती है, त्रिशूल आती है, बंदरपूछ आती है, केदारनाथ आती है, बद्रीनाथ भी आती है, कुछ चोटियां और आती हैं इस क्षेत्र में कुमायूं हिमालय में, लेकिन सबसे ऊंची जो चोटी है वो है हमारी नंदा देवी, है ना। उसके बाद में इस क्षेत्र में प्रमुख नदियां बहती हैं, जैसे यमुना नदी बहती है, गंगा नदी बहती है, और अलकनंदा नदी प्रमुख नदियां हैं वो यहीं से होकर बहती हैं। और कुछ दर्शनीय स्थल भी हैं, जैसे कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, है ना, सतोपंथ, सतोपंथ हिमनद है ना, सतोपंथ, और एक आता है हमारा हरिद्वार। प्रमुख जो दर्शनीय स्थल हैं वो भी हिमालय के इसी भाग में स्थित है। कुमायूं हिमालय का जो पश्चिमी भाग है वो तो कहलाता है गढ़वाल हिमालय, और पूर्वी भाग कहलाता है हमारा कुमायूं हिमालय। तो लगभग 4-5 विशेषता इस भाग की हैं, एक एक से चलो चर्चा कर लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिए कुमायूं हिमालय। लिखिए, हिमालय के इस भाग का विस्तार, हिमालय के इस भाग का विस्तार सतलज तथा काली नदियों के मध्य, सतलज तथा काली नदियों के मध्य लगभग 320 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। 320 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, ठीक है ना। अगला लिखिए, इस भाग का सर्वाधिक विस्तार उत्तराखंड में है। इस भाग का सर्वाधिक विस्तार उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड राज्य में है, ठीक है। अगली, इस भाग की सर्वोच्च चोटी, इस भाग की सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है। सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है ना। हालांकि चोटियों की चर्चा हम एक साथ लगभग कर चुके हैं। नंदा देवी है। अन्य चोटियां लिख लो, अन्य चोटियां, बंदरपूछ, कामेत, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, है ना, आदि प्रमुख चोटियां जो है इसी भाग में स्थित हैं। इस भाग से होकर देखिए यमुना, गंगा और अलकनंदा जैसी प्रमुख नदियां बहती है। लिखिए, इस भाग से गंगा, यमुना तथा अलकनंदा जैसी, अलकनंदा जैसी प्रमुख नदियां बहती हैं। प्रमुख नदियां बहती हैं, ठीक है ना।
अगली, इस भाग में प्रमुख दर्शनीय स्थल लिख लीजिए। प्रमुख दर्शनीय स्थल, प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं जैसे कि यमुनोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, है ना, हिमनद, हिमकुंड साहिब, हिमकुंड साहिब और हरिद्वार, ये प्रमुख दर्शनीय स्थल इसी भाग में स्थित है। एक नोट करके बाद लिख लीजिए कि कुमायूं हिमालय का जो पश्चिमी भाग है वो गढ़वाल हिमालय कहलाता है, जबकि पूर्वी भाग वो है कुमायूं हिमालय कहलाता है। लिख लीजिए, इस भाग का पश्चिमी भाग, इस भाग का पश्चिमी भाग गढ़वाल हिमालय, गढ़वाल हिमालय तथा पूर्वी भाग, पूर्वी भाग कुमायूं हिमालय कहलाता है, कुमायूं हिमालय कहलाता है। ठीक है ना, तो ये कुछ विशेषता थी किसकी, कुमायूं हिमालय वाले भाग की। लिख लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। 3 नंबर डाल लीजिए अब आप, नेपाल हिमालय। प्रादेशिक वर्गीकरण में हिमालय का तीसरा जो भाग है वो है हमारा नेपाल हिमालय। तो 3 नंबर डाल लीजिए, यहीं पर डाल लीजिए, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। देखिए, बात करें नेपाल हिमालय के बारे में, तो नेपाल हिमालय का जो विस्तार है वो विस्तार है हमारा सरयू नदी या कह लो काली नदी, काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के मध्य लगभग 800 किलोमीटर क्षेत्र में फैला जो भाग है वो नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय का ये जो भाग है, नेपाल हिमालय वाला भाग है, वो हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है, जिसमें हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है ना। और दूसरी तीसरे नंबर की जो ऊंची चोटी है, हालांकि भारत की तो कह लो भारत की मुख्य भूमि में स्थित पहली चोटी है कंचनजंगा, है ना। तो 2 प्रमुख ऊंची चोटियां इसी भाग में आती हैं। इस भाग से होकर हमारी कोसी, गंडक और बागमती जैसी प्रमुख नदियां बहती हैं। और तीर्थ स्थल की बात करें तो इसी भाग में प्रमुख तीर्थ स्थल जो है वो है हमारा पशुपतिनाथ का मंदिर, है ना। पशुपतिनाथ का जो मंदिर तीर्थ स्थल है वही नेपाल हिमालय के इसी भाग में स्थित है। ठीक है ना। और सर्वाधिक विस्तार भी किस कहाँ पर इसका, नेपाल में ही है। तो लिख लीजिए, ये कुछ विशेषता है। और प्रमुख घाटी की बात करें तो नेपाल हिमालय की प्रमुख घाटी आपको पता होगा काठमांडू घाटी इसी भाग में स्थित है। तो लिख लीजिए, हिमालय के इस भाग का विस्तार, हिमालय के इस भाग का विस्तार, इस भाग का विस्तार काली, काली का ही नाम है सरयू, है ना, काली तथा तीस्ता नदियों के मध्य, नदियों के मध्य लगभग 800 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, क्षेत्र में विस्तृत है, विस्तृत है, जो हिमालय का सबसे बड़ा भाग है, जो हिमालय का सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग है। अगली विशेषता, नेपाल हिमालय का सर्वाधिक विस्तार नेपाल में है, नेपाल हिमालय का सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक विस्तार नेपाल में है, नेपाल में है।
देखिए हिमालय का जो ये वाला भाग है वो सबसे ऊंचा है ना, तो लिखिए हिमालय का यह भाग सबसे ऊंचा है, हिमालय का यह भाग सबसे ऊंचा है। आपको पता होगा कि नेपाल में ही हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है, ठीक है ना, और नेपाल हिमालय में ही आती है हमारी कंचनजंगा। तो लिख लीजिए प्रमुख चोटियां, प्रमुख चोटियां, एक तो हमारी माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और एक है कंचनजंगा, कंचनजंगा, ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। लिखिए प्रमुख घाटी, प्रमुख घाटी, प्रमुख घाटी हमारी काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी। आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं इधर लिख देता हूं। प्रमुख नदी लिख लीजिए इस भाग की, प्रमुख नदियां, प्रमुख नदियां हमारी कोसी, गंडक और बागमती, कोसी, गंडक, बागमती, बागमती, घाघरा, घाघरा, है ना। प्रमुख दर्शनीय स्थल लिख लीजिए, प्रमुख दर्शनीय स्थल वो है हमारा पशुपतिनाथ मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर, ठीक है ना। तो ये कुछ विशेषता है नेपाल हिमालय के बारे में। अब हिमालय का हमारा एक भाग बचता है, कौन सा, असम हिमालय। लिख लीजिए इसको, फिर बात करते हैं असम हिमालय के ऊपर। तो कुमायूं हिमालय को मैं साफ कर देता हूं, ये आपने लिख लिया होगा, फिर चर्चा कर लेंगे हम असम हिमालय पर। फोर्थ नंबर हेडिंग डाल लीजिए असम हिमालय, असम हिमालय, असम हिमालय। देखिए बात करें असम हिमालय के बारे में, तो असम हिमालय का जो विस्तार है वो फैला हुआ है हमारा तीस्ता नदी से लेकर दिबांग या ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य का जो भाग है वो क्या कहलाता है, वो असम हिमालय कहलाता है। और हिमालय के इस भाग का जो विस्तार है वो लगभग कितना है, वो लगभग हमारा 720 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है ना, कितने, लगभग 720 किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। बात करें इस हिमालय के इस भाग में, तो इस हिमालय के इस भाग की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है हमारी नामचा बरवा। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नामचा बरवा। और एक चोटी आती है इसमें चोमो लहरी, जो कि भूटान की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी, चोमो लहरी, जो भूटान की सबसे ऊंची चोटी है। बात करें हिमालय के इस भाग की, तो हिमालय का ये वाला भाग है, इसमें अरुणाचल प्रदेश में एक घाटी आती है तवांग घाटी, वो असम हिमालय का ही क्या हिस्सा है। और एक विशेषता और है असम हिमालय के बारे में, वो क्या है कि असम हिमालय जो है वो हिमालय का सबसे नीचा भाग है, सबसे नीचा भाग है। तो लगभग 3-4 विशेषता बनती हैं किसके बारे में, असम हिमालय के बारे में। लिख लीजिए, लिखिए तीस्ता नदी से लेकर, तीस्ता नदी से लेकर, तीस्ता नदी से लेकर दिबांग या ब्रह्मपुत्र, दिबांग या ब्रह्मपुत्र, तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य का भाग, मध्य का भाग असम हिमालय कहलाता है, असम हिमालय कहलाता है, असम हिमालय कहलाता है, जो लगभग 720 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, लगभग 720 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, 720 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है ना। अगली विशेषता, यह हिमालय का सबसे नीचा भाग है या निचला भाग है, यह हिमालय का सबसे निचला भाग है, निचला भाग है, मतलब इस भाग में जो चोटियां पाई जाती हैं उनकी ऊंचाई थोड़ी कम है ना, सबसे निचला भाग है। लिखिए हिमालय के इस भाग की सबसे ऊंची चोटी, इस भाग की
सबसे ऊंची चोटी नामचा बरवा है। नामचा बरवा है, नामचा बरवा है ना। कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला लिखिए, अन्य चोटी में लिख लीजिए, अन्य चोटी है चोमो लहरी। चोमो लहरी, ये लिख लीजिए कोष्टक में। भूटान की सर्वोच्च चोटी, भूटान की सर्वोच्च चोटी है चोमो लहरी, सर्वोच्च चोटी है ना। अगली विशेषता, तवांग घाटी। तवांग घाटी कहाँ पर स्थित है? यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तवांग घाटी असम हिमालय का ही हिस्सा है। असम हिमालय का ही हिस्सा है। असम हिमालय का ही हिस्सा है। तो ये कुछ विशेषताएं थी हमारी किसके? हिमालय, असम हिमालय के बारे में। तो ये था हमारा हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जैसे कि हमने शुरुआत में आपको इस तरह से मैप के द्वारा बतलाया होगा। सबसे पहले पार या ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां, उसके बाद में हिमालय की 3 श्रेणियां, उसके बाद में हमने आपको बताया होगा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है ना, उसके बाद में हमने बताया होगा आपको मैदानी प्रदेश, फिर उसके बाद में आपको बताया था समुद्री प्रदेश, समुद्री भूभाग है ना। तो उस प्रदेश में क्या है, हिमालय के कुछ भाग हैं उनमें भ्रंश घाटियां मिलती हैं। उन भ्रंश घाटियों को कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप पहले इसको लिख लो, फिर मैं आपको वो भ्रंश घाटियां और बता देता हूँ। 4 भ्रंश घाटियां हैं हमारी, उन पर और चर्चा करते हैं। लिख लिया आपने? मैं इनको साफ कर रहा हूं है ना, ऊपर वाला ही हटा रहा हूं, आपको इसी में बतला देता हूं मैं। देखिए, जैसे कि ये था हमारा काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, ये पार हिमालय ट्रांस हिमालय का हिस्सा थी। उसके बाद में हमारा आता है हिमालय वाला भाग, इसमें सबसे ऊंची जो आता है हमारा वो आता है महान हिमालय, फिर आता है हमारा शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय, उसके बाद में आता है शिवालिक हिमालय, ठीक है ना। शिवालिक हिमालय के बाद में फिर आता है हमारा ये मैदानी प्रदेश वाला भाग, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है ना। यहीं से बन जाएगा मैदानी प्रदेश वाला भाग। तो देखिए, ये थी हमारी काराकोरम, ऐसे लिखो, काराकोरम श्रेणी। ये थी हमारी लद्दाख और ये थी हमारी जास्कर। ये थी हमारी महान हिमालय श्रेणी, महान हिमालय। इसके बाद में ये हमारा मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, और ये हमारा शिवालिक, शिवालिक हिमालय, ठीक है ना। और ये हमारा मैदानी प्रदेश, ये हमारा मैदानी प्रदेश। ये जो भाग है हमारे 3, वो तो किसके हैं? पार या ट्रांस हिमालय। ये किसके हिस्से हैं? 3 पार या ट्रांस हिमालय के हिस्से हैं। और ये वाले तीनों जो हिस्से हैं वो किसके हैं? ये हिमालय के हिस्से हैं। और ये हमारा क्या आ जाता है? इधर वाला भाग आ जाता है हमारा मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश। तो देखिए, पार हिमालय, ये जो 3 श्रेणियां है पार हिमालय का भाग है। पार हिमालय को महान हिमालय से, पार हिमालय को महान हिमालय से, ध्यान से देखना, ये वाला हिस्सा है वो तो कौन सा हमारा? पार हिमालय वाला भाग है। 3 जो श्रेणियां हमारी कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। पार हिमालय को महान हिमालय से जो अलग करती हैं उन्हें बोलते हैं ITCZ, इंडो सांगपो सच्चर जोन। ITCZ, इंडो सांगपो सच्चर जोन, है ना, ITCZ। ये जो भ्रंश घाटी कहलाती है वो कहलाती है हमारी ITCZ, इंडो सांगपो सच्चर जोन। मतलब पार हिमालय या ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से जो रेखा अलग करती है उससे बोलते हैं इंडो सांगपो सच्चर जोन, ठीक है ना। उसके बाद में महान हिमालय को मध्य हिमालय से जो अलग करती है उससे बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और उसके बाद में मध्य हिमालय को जो शिवालिक हिमालय से अलग करती है उसे बोलते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट,
मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है ना, ये तो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये है मेन बाउंड्री फॉल्ट। उसके बाद में शिवालिक हिमालय को मैदानी प्रदेश से जो अलग करती है वो है हमारी हिमालय फ्रंट फॉल्ट, हिमालय फ्रंट फॉल्ट। ये चार आपको याद रखने है ना, मैं इनके चारों के नाम लिख देता हूं नीचे, आप उनको याद रखना है कि कौन कौन सी वो भ्रंश जो है किस किस को अलग करता है, ठीक है। तो नीचे लिख लीजिए ITCZ, ITCZ इसे बोलते हैं इंडो सांगपो सच्चर जोन, इंडो सांगपो सच्चर जोन, ठीक है ना। ये ITCZ क्या करता है, ये करता है पार हिमालय तथा महान हिमालय को अलग करता है। तो यहां लिख लीजिए पार हिमालय और महान हिमालय, पार हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है, अलग करता है, ठीक है ना। उसके बाद में 2 नंबर लिखिए MCT, MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मैं हिंदी में लिख रहा हूं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है ना। ये क्या करता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये करता है महान हिमालय को मध्य हिमालय से अलग करता है, महान हिमालय को मध्य हिमालय से अलग करता है, मध्य हिमालय से अलग करता है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा लिखिए MBF, MBF इसकी फुल फॉर्म है मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। ये मेन बाउंड्री फॉल्ट क्या करता है, ये मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करता है, लिख लीजिए मध्य हिमालय को, मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करता है, अलग करता है, ठीक है ना। उसके बाद में लास्ट लिख लीजिए HFF, 4 नंबर लिख लीजिए HFF हिमालय फ्रंट फॉल्ट, हिमालय फ्रंट फॉल्ट। हिमालय फ्रंट फॉल्ट जो करता है वो शिवालिक हिमालय को मैदानी प्रदेश से अलग करता है, ये शिवालिक हिमालय को शिवालिक हिमालय को मैदानी प्रदेश से अलग करता है, मैदानी प्रदेश से अलग करता है, अलग करता है, ठीक है ना। ये 3-4 हमारे फॉल्ट हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। देखिए अब हिमालय की बात करें तो हिमालय वाले क्षेत्र में हमारा एक पोर्शन बचा हुआ है, वो बचा हुआ है हिमालय क्षेत्र के प्रमुख दर्रे। तो उनकी क्लास हो सकता है 1 या 2 वीडियो बन जाए उन पर, तो उनकी क्लास हम स्पेशल रखेंगे। अब हमारे हिमालय का जो थ्योरी वाला पोर्शन था लगभग विशेषताओं सहित वो तो पूरा हो चुका है, अब केवल दर्रे बचे हैं, दर्रे बाकी हैं, उन पर चर्चा कर लेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।